वेलकम टू फाइडुकेट। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारा 11th क्लास से पहले का जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, टी रेशियो। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, टी रेशियो। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल से डील करते हैं। टी रेशियो का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको लेट से मान लेते हैं हम लोग क्या, थीटा। जब ये थीटा होगा तो इसके जो पास में है, जो 90 डिग्री एंगल के साथ है बना हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और इसके जो थीटा के जस्ट सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ पर टी रेशियो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका जो साइड का रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टी रेशियो। और इसके अलग अलग नाम है। दिस बाय दिस रहेगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, दिस बाय दिस रहेगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। दिस बाय दिस रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेन थीटा। कहने का मतलब क्या है कि जो साइन थीटा होगा, ये क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो बेसिकली क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होगा, ये जो बेस है, बेस बाय हाइपोटेनस। अगर हम टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा बेसिकली क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये सभी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। इससे साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। इसके अगर हम उल्टा कर दें यानी कि एच बाई पी कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बेसिकली क्या होता है, एच बाय पी। सिमिलरली अगर यहाँ पर कॉस थीटा है, इसके कॉस थीटा, सिमिलरली यहाँ पर कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या है, बी बाई एच है। इसका अगर हम उल्टा कर दे तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाय बी। और यहाँ पर भी टैन थीटा क्या है हमारा, पी बाई बी है। इसको अगर हम उल्टा कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या होगा, बी बाय पी। तो यहाँ पे साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। और टैन थीटा को अगर हम इन्वर्स कर देंगे तो क्या होगा, कॉट थीटा। तो ये हमारा क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो कि आपको पता होना चाहिए। यहीं पर अगर हम बात करें क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा का, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दे, यहाँ पर अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, साइन थीटा क्या हमारा पी बाई एच है, कॉस थीटा क्या है हमारा बी बाई एच है। तो एच एच क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा हमारा पी बाई पी। और पी बाई बी क्या होता है, टैन थीटा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्या आ गया हमारा कि टैन थीटा जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इस तरह से अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉट थीटा को हम क्या लिख देंगे, कॉट थीटा को हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ पर ये एंगल क्या है हमारा, थीटा है, और ये एंगल क्या है, 90 है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस पे अप्लाई करें, इस एंगल पे अप्लाई करें, इस एंगल कहने का मतलब क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा लिखना चाहें तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा वो हम देखते हैं। साइन थीटा बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये हमारा क्या इस समय थीटा है, तो इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, बेस। और हाइपोटेनस क्या है हमारा, एच है। दोनों केस में हाइपोटेनस क्या है, सेम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। और बेस बाय हाइपोटेनस बेसिकली क्या होता है, कॉस थीटा। कहने का मतलब क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। इसी तरह से हम कॉस 90 माइनस थीटा को लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे हम लोग, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा बेसिकली क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये कॉस 90 माइनस थीटा बेस, इस केस में क्या हो जाएगा, जो भी एंगल रहेगा उसके पास वाले को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल वाले जो ज्वाइन करेगा
उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो ये 90 माइनस थीटा यानी कि ये हमारा एंगल है, तो इस केस में बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि बेस क्या हो जाएगा इस केस में, पी हो जाएगा बाय हाइपोटेनस। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा बेसिकली क्या होगा, साइन थीटा होगा। इसी तरह से अगर हम tan 90 माइनस थीटा लिखना चाहें तो tan थीटा बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर tan क्या है, 90 माइनस थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाला, यानी कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा ये, यानी कि क्या हो जाएगा, b बाय पी। और b बाय पी बेसिकली क्या होता है, आप देख सकते हैं क्या होता है, cot थीटा। इसी तरह से हम साइन का उल्टा लिखना चाहें, जो हमारा एक कॉसेक था, अगर हम लिखना चाहें क्या, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, हमें पता है कॉसेक थीटा क्या होता है, h बाय पी, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस तो हमारा h ही रहेगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये थीटा के सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी क्या हो जाएगा इस केस में b। और h बाय b क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं h बाय b क्या होता है, सेक थीटा, यानी कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बेसिकली क्या होगा, सेक थीटा। इसको हम लोग आगे चल के स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ASTC रूल या क्वाड्रेंट रूल। उसको हम लोग, उसमें हम लोग ये चीज़ को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर भी हम देख लेते हैं कि ऐसा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। अगर हम सेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो सेक थीटा बेसिकली क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। तो ये तो हाइपोटेनस रहेगा ही, बेस थीटा हमारा ए है, तो बेस क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा के केस में ये हो जाएगा, यानी कि पी हो जाएगा। और h बाय पी क्या होता है हमारा, कॉसेक थीटा। सिमिलरली एक और बच गया हमारा, वो कौन सा हो गया, कॉट थीटा की अगर हम बात करें, कॉट 90 माइनस थीटा की बात करें, कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, बेस क्या हो जाएगा, ये बगल वाला, बेस क्या है हमारा इस केस में, पी हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा इस केस में, सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी क्या हो जाएगा बी। और पी बाय बी क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर tan थीटा, यानी कि cot 90 माइनस थीटा बेसिकली क्या होगा, tan थीटा होगा। ये चीज़ आपको हम लोग पढ़ेंगे किसमें, और डिटेल में, ASTC रूल में। अब हम लोग देखते हैं कुछ फार्मूले। तो फार्मूले कैसे आते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा जो ट्रायंगल था, राइट एंगल जो ट्रायंगल था, ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, 90 डिग्री है। अगर ये मान लेते हैं थीटा है, तो इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, बगल वाला क्या होता है, बेस होता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस। अगर हम यहाँ पर क्या लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, h स्क्वायर से। तो ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, p बाई h का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा b बाई h का स्क्वायर। और आपको पता होगा p बाई h बेसिकली क्या था, साइन थीटा था, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या था, b बाई h क्या था, कॉस थीटा था, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह से हम और फार्मूला यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम ये जो पाइथागोरस थ्योरम है हमारा, इसको हम लोग क्या करें, किससे डिवाइड कर दें, लेट से बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें इसको। तो डिवाइड करने से क्या आ जाएगा हमारा, h स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब h बाई बी क्या होता है,
आपको पता है कि b/h क्या होता है cos, तो इसका उल्टा हो गया, यानी क्या हो जाएगा ये सेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू p/b। ये क्या है tan थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा +1। तो यहाँ से हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा +1। तो ये फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिख के हम लोग याद कर लेते हैं। अगर यही इक्वेशन को हम लोग क्या करें, इस बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। अब h बाई पी क्या होता है, आपको पता होगा कि p बाई एच क्या था, हमारा साइन था, तो h बाई पी क्या हो जाएगा उसका उल्टा, यानी कि हो जाएगा कॉसेक थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा b बाई पी। p बाई बी क्या था tan, तो b बाई पी क्या हो जाएगा cot, तो हो जाएगा cot थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये रिलेशन आएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग देखेंगे कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 90 डिग्री कितना होता है। इस तरह से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबका वैल्यू 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग उसको। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर टेबल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं। तो हमने टेबल बना लिया है, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं ये हमारा क्या है 0 डिग्री है, ये हमारा क्या है 30 डिग्री है, ये हमारा क्या है 45 डिग्री है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 60 डिग्री लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 90 डिग्री लिखेंगे। ये हमारा क्या है साइन थीटा है, ये हमारा क्या है कॉस थीटा है, और ये हमारा क्या है टैन थीटा है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू अगर आपको याद हो जाए तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबका वैल्यू आप इजीली लिख सकते हो। और साइन थीटा का वैल्यू कैसे याद रखना है उसको हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पर क्या करना है 0 लिख देना है। यहाँ पर ये याद रखने का तरीका है 1 2 3 एंड 4, और इसको डिवाइड कर देना है किससे 4 से। सबको क्या करना है डिवाइड कर देना है किससे 4 से, और क्या करना है सबको क्या कर देना है स्क्वायर रूट कर देना है। सबको क्या करना है स्क्वायर रूट कर देना है। ये याद रखने का तरीका है, ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू बताएगा। देखो 0 डिग्री पर क्या होगा 0/4 क्या आएगा, 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। 1/4 इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा। ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 1/√2 आएगा। ये क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1। तो ये याद रखने का तरीका है कि साइन 0 डिग्री पे क्या होगा 0, 30 डिग्री पे कितना होगा हाफ, 45 पे 1/√2, 60 पे क्या होगा √3/2 एंड 90 पे क्या होगा 1। अगर आपको ये चीज़ याद है तो बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबका वैल्यू आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो हम लोग देखते हैं। अब कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम क्या करेंगे ऐसे ऐसे प्रोसेस जाएंगे और इसको ऐसे फिल करते जाएंगे। मतलब कॉस थीटा बेसिकली क्या होगा, पहले ये उठा के यहाँ रख देंगे, ये उठा के यहाँ रख देंगे, ये उठा के यहाँ रख देंगे, ऐसे हम लोग फिल करते जाएंगे तो हमारा कॉस थीटा का ये सारे एंगल पे वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि कॉस 0 पे क्या होगा इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा ये 1। 30 डिग्री पे क्या होगा इसको उठा के यहाँ रख देंगे यानी कि √3/2। 45 पे क्या होगा
इसी चीज़ को यहाँ पर रख देंगे यानी कि 1/√2। और 60 डिग्री पे क्या होगा, ये चीज़ उठा के हम लोग कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। 90 डिग्री पे क्या होगा, इसको उठा के हम लोग कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो हम लोगों ने देखा कि cos थीटा को हमें कैसे लिखना है, sin थीटा को इस तरह से ऐसे इसमें लिख देना है। अगर हम tan थीटा की बात करें तो आपको याद होगा tan थीटा बेसिकली क्या था, sin थीटा बाय cos थीटा। इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0/1 क्या आएगा 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 ये क्या आएगा 1/√3। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा √3, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अनडिफाइंड। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं जनरली इन्फिनिटी। अब इसी तरह से हम लोग किसका किसका वैल्यू लिख सकते हैं, इसी तरह से हम लोग किसका वैल्यू लिख सकते हैं, साइन का उल्टा कर देंगे, जो वैल्यू है उसको 1/, कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेक थीटा मिल जाएगा। अगर कॉस का उल्टा कर देंगे, जो वैल्यू है हमारा उसको उल्टा करके लिख देंगे, पलट के 1/, कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक थीटा मिल जाएगा। एंड tan को उल्टा कर देंगे यानी कि 1/, कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा मिल जाएगा। इस तरह से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, बशर्ते आपको ये याद होना चाहिए। और ये याद रखने के लिए आपको क्या ट्रिक इस्तेमाल करना है, ये चीज़। अब हम लोग देखेंगे कि जो एंगल होता है स्पेशल एंगल, वो क्या कौन सा एंगल है, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल की बात करें, ये जो हमारा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल अगर मान लेते हैं क्या है 37 डिग्री है, तो ये एंगल बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा 53 डिग्री हो जाएगा। इस पे अगर हम वैल्यू की बात करें तो जब ये 37 होता है तो ये बेसिकली क्या होता है हमारा, ये होता है 3 और ये होता है 4, और जो हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है 5 होता है। तो यहाँ से बेसिकली साइन 30 डिग्री जो होगा 37 डिग्री सॉरी, वो बेसिकली क्या होगा, ये आपको याद रखना है। साइन 37 डिग्री क्या होगा, दिस बाय दिस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि 3/5। इसी तरह से कॉस 37 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि 4/5। इसी तरह से tan 37 क्या हो जाएगा हमारा, tan 37 क्या होगा 3/4। एंड हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम 53 की बात करें तो अगर हम साइन 53 लिखना चाहें तो साइन 53 बेसिकली क्या होगा, ये हमारा एंगल है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा यानी कि 4/5 साइन 53 हो जाएगा। अगर हम कॉस 53 की बात करें तो कॉस थीटा बेसिकली क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो अगर ये एंगल है तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस तो है ही, यानी कि 3/5। इसी तरह से अगर हम बात करें tan कितना 53 डिग्री, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 4/3। तो ये आपको जो वैल्यू है वो आपको याद रखना है, या सिंपली आप ये याद रख सकते हो कि जो ट्रायंगल होता है अगर ये 37 है तो ये होगा 3, ये होगा 4 और ये होगा 5। बाकी आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबका वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कि जो फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या है, साइन a प्लस बी। अब यहाँ पर साइन a प्लस बी, या इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग जनरल फॉर्म में, साइन a प्लस माइनस बी। कहने का मतलब क्या है कि साइन a प्लस बी हो या साइन a माइनस बी हो, तब क्या होगा, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, साइन a इंटू कॉस बी, प्लस है यहाँ पर तो प्लस रहेगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा, फिर क्या हो जाएगा कॉस a इंटू साइन बी। अब हम लोग और फॉर्मूला देखते हैं, और फॉर्मूला क्या है, कॉस a प्लस माइनस बी, जनरल फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, कॉस a इंटू कॉस बी, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, साइन a इंटू साइन बी। अब हम देखते हैं बहुत इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा। अगर कहीं पे साइन 2 थीटा रहेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे,
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको कहीं कहीं मॉडिफाई करके क्या इस्तेमाल होता है, साइन 2 थीटा की जगह क्या लिख देते हैं हम लोग, या जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, साइन थीटा की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, 2 थीटा की जगह क्या हो गया, थीटा हो गया, यानी कि थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। इसी तरह से और फॉर्मूला क्या होगा, कॉस 2 थीटा, वो बेसिकली क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉस थीटा के फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ 2 थीटा की जगह क्या हो गया, थीटा, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2, यानी क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। अब हम लोग एक और फॉर्मूला देखते हैं, वो फॉर्मूला क्या है, ये लास्ट फॉर्मूला है हमारा tan a प्लस बी या tan a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, tan a इंटू tan b। तो ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री था वो 11th क्लास से पहले का ट्रिग्नोमेट्री था, इसको हम लोग क्या बोला, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अब हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे, 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री, कि हमारा बेसिकली क्या होगा, क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ASTC रूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।